हो गया चल। मेरे लाल पीले आसमानी नीले, पहले आप लोग सही से बैठ जाइए, इसको कितना भी सीधा करें टेढ़ा ही हो जाता है। ठीक, अब है क्या कि नवोदय में आपका क्या पूछा जाएगा, किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो आपको पता है कि हिंदी में से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंग्रेजी में से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उसके बाद गणित में 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 35 आपके सामान्य विज्ञान से, जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। अब किस में क्या पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, ये भी जानना ज़रूरी है। और यदि आपको सफल होना है तो आप इस सिलेबस को कहीं प्रिंट आउट कर लीजिए या वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए नवोदय वाले साइट से, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको अपने टेबल के सामने रख के और फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। अब देखिए क्या है, किस टॉपिक से, ये तो आपको पता है 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 इंग्लिश, फिर 35 मैथ और जनरल साइंस से 35। अब किसका क्या टॉपिक है, हमने बताया था कि हम निवेदन करेंगे और मुझे लगता है कि 60% मान गए, 40% बचा हुआ है, वो भी मान ही जाएंगे सर। तो अंग्रेजी में क्या पढ़ना है, अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन हो सकता है हमारी गलत हो, क्योंकि हम जहाँ पढ़े हैं हमारे सर भी ठेठ थे, तो वो उस तरह से मतलब प्रोनाउंसिएशन उनका नहीं था, जिससे तो वही आदत हमारी भी है, इसलिए। तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आप जानते हैं हमारी पोजीशन कहाँ है, हम छत के नीचे हैं, छत और इसके ऊपर ये बीच में हैं, तो हम बीच में हैं, फिर आपके सामने हैं, बोर्ड हमारे पीछे है, हम बोर्ड के आगे हैं, तो आपकी जो पोजीशन है मतलब प्री पोजीशन, पोजीशन वाला, तो खैर ये है यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का यूज क्या है, यूज़ क्या है, फिर ये इंग्लिश के इसमें से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। फिर है एडजेक्टिव एंड डिग्रीज ऑफ कंप्रीहेंशन, कंपेरिजन, फिर है वर्ब और मॉडल्स, फिर है ऑक्सिलरी, फिर टेंस फॉर्म है, फिर वर्ड एंड सेंटेंस है, फिर आप देख लीजिए सेंटेंस है, फिर ये स्पीच है वो, फिर उसके बाद सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे हिंदी में ही आते हैं। इसी को कहते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सिनोनिम्स मतलब हो गया पर्यायवाची, एंटोनिम्स मतलब हो गया अपोजिट, विलोम, यही सारे हिंदी में भी पूछे जाएं। फिर है स्ट्रक्चर, स्पेलिंग का स्ट्रक्चर, फिर है क्लोज टेस्ट, फिर है कंप्रीहेंशन जो अनसीन पैसेज होती है, जो अपठित गद्यांश होता है, जो आप पहले नहीं देखे रहते हैं, और उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। और इसकी भूमिका अधम नहीं कुछ आपको आता है, कब केवल ये अच्छे से आता है तो आपके कुछ उसी में से क्वेश्चंस होते हैं, आपके माने सफल होने की संभावना बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं हिंदी में क्या पूछे जाएंगे, उस पर करते हैं। मैं शॉर्ट करके लिखा हूँ ताकि आपको हिंदी में वर्ण विचार में सारी चीज़ आ जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम सब आ जाते हैं। तो ये वर्ण विचार है। वर्तनी विवेक का मतलब होता है शुद्धि और अशुद्धि। फिर हम आते हैं शब्द भेद मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला शब्द भेद। फिर इसमें सारे चीज़ आ गए। फिर पर्यायवाची, वही सिनोनिम्स वाली जो बात बता रहे, विलोम एंटोनिम्स वाली। फिर समास आएगा, और इसमें जो शब्द भेद है, शब्द भेद मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब सब पढ़ना पड़ेगा इसमें हिंदी वाले में। फिर समास है, समास जो 5 सब, और मैं आपको समास इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा ना, एक टॉपिक में आपका सारा समास खत्म। फिर है पद परिचय। फिर उसके बाद है शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर। सूक्ष्म अंतर का मतलब क्या होता है कि हम कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, कहाँ पूर्ण विराम लगाते हैं, इसमें थोड़ी सी चूक होने से हमारे शब्द के जो भेद हैं वो अलग हो जाते हैं, तो शब्द का जो वो है अर्थ है वो अनर्थ हो जाता है। तो ये फिर है पद भेद की पहचान, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य का रचनात्मक हो, सरल हो, मिश्र हो, हाँ इसमें भी है इस तरह की संयुक्त हो ये। फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और अपठित गद्यांश जो अनसीन पैसेज है, ये हिंदी में। तो हिंदी और अंग्रेजी आप जान ही गए। अब हमारा विज्ञान का है, मैं सारे को हिंदी अंग्रेजी को अंग्रेजी में लिखा, बाकी सबको हिंदी में रखा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम का, अंग्रेजी मीडियम वाले ज़्यादा भरते ही कहाँ हैं, तो हम हिंदी मीडियम पे, इसलिए हम हिंदी को फोकस करें, हिंदी में ही लिखें। बल तथा दाब, ध्वनि, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, सारे पढ़ने हैं आपको। प्रकाश, और प्रकाश से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर सौरमंडल, तारामंडल। फिर उसके बाद है धातु और अधातु, धातु के गुण भी पूछे जाएंगे। फिर धातु, किस धातु का क्या यूज है, मिश्र धातु क्या होता है, वो सारे आपको इसमें आएंगे। फिर कोयला और पेट्रोलियम, आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जो कार्बनिक के किसी न किसी रूप में है, यौगिक हैं, तो और क्या कौन किसका अपर रूप है, ये भी सारे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी ध्यान से, ये केमिस्ट्री है समझिए एक तरह से। दहन, ज्वाला,
अब दहन ज्वाला दहन में वो होता है कि आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन, इंजन के भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर है ज्वाला ईंधन, ईंधन आप जानते हैं पेट्रोल है, केरोसिन है, उसके बाद गैसोलीन है, गैसोलीन जो हवाई जहाज़ में दिया जाता है। फिर संश्लेषित रेशे, अब जैसे ये जो मैं पहना हूँ ये आपको आप कह सकते हैं कि ये मान लीजिए कॉटन है और ये जो है वो आप क्या कहेंगे टेरिलिन और कॉटन दोनों मिक्स है। तो वो ये सारे क्या क्या प्राकृतिक रेशे है, जैसे रुई क्या है, फिर टेरिलिन किस तरह का है, नायलॉन जो है वो क्या है, मतलब ये सब सारे पढ़ेंगे हम लोग। फिर फसल उत्पादन, फसल है, फसल का उत्पादन है, फिर उसका प्रबंधन भी जरूरी है, कैसे हम मतलब किस गैस से हम फल को पकाते हैं, किससे हम उसको ज़्यादा देर तक रख सकते हैं, कि सारे प्रबंधन में सारे आ जाएंगे। फिर सजीव निर्जीव जो छोटा है ये आप मत समझिएगा छोटा है, इसमें हम अमीबा भी पढ़ेंगे। फिर पौधे एवं जंतु का संरक्षण, पौधे और जंतु को कैसे संरक्षित किया जाए, और आजकल तो पौधे को संरक्षित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद है प्रदूषण, प्रदूषण सारे प्रदूषण पढ़ेंगे, चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो, चाहे ध्वनि हो। फिर उसके बाद पादपों एवं जंतुओं में प्रजनन, प्रजनन भी पढ़ेंगे, कैसे एक जीव अपने ही तरह दूसरे जीव की उत्पत्ति करते हैं, चाहे वो पौधा हो। फिर उसके बाद सूक्ष्म जीव एवं खाद्य संरक्षण, खाद्य संरक्षण का भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं गणित में रेशनल नंबर, अब परिमेय संख्या भी पढ़ेंगे, वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ेंगे। इसके भी मैं अच्छे से ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको याद करने में और सरल करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। मुख्य रूप से मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा इसको, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अंग्रेजी छोड़ के बाकी सारा चीज़ मैं पढ़ा दूं। घन तथा घनमूल आएगा, फिर घातांक, घन तथा घनमूल में से तो 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। घातांक एवं करणी आएंगे, सीधा एवं व्युत्क्रम अनुपात, समानुपात, ये सब सारे आएंगे। फिर मात्राओं की तुलना, कैसे मात्राओं की तुलना की जाती है। फिर उसके बाद चाल, समय, दूरी, ये भी आएंगे कि 5 लोग मिलके इतना काम को इतना दिन में करता है तो 10 लोग और 5 लोग, ये पुरुष महिला वाला, मतलब सारे चीज़ आएंगे। फिर बीज गणितीय व्यंजक, एक्स स्क्वायर, मतलब जब हम आप वो करते हैं क्या उसको बोलते हैं गुणनखंड करते हैं एक्स स्क्वायर वाले पद को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले पद को, वो आएंगे। फिर गुणनखंड तो हाँ बता ही दिया। फिर एक चर का रेखीय समीकरण, 2 चर आपको नहीं पढ़ने, 2 चर 9th 10th में पढ़ने होते हैं, तो एक चर वाले समीकरण पढ़ने हैं आपको। फिर रेखा, फिर कोण, कोण सारे पढ़ने हैं, 6 कोण पढ़ने, कभी कभी 8 भी पढ़ते हैं, हम आसन भी पढ़ने हैं, संगत मतलब न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण के साथ साथ हमें आसन संगत कोण भी पढ़ने हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज आप सारे पढ़ने हैं आपको, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे सम चतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो। फिर समतल आकृति, समतल आकृति मतलब जैसे ये समतल आकृति है, और त्रिविमी का मतलब हो जाता है जिसका हम आयतन निकाल सकें, जैसे ये बेलन की तरह है इसका आयतन निकालना, तो वो भी पढ़ने हैं हमको। आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ना है, और आंकड़ों का प्रबंधन मतलब स्टैटिक्स भी पढ़ेंगे। ये सारे आपके सिलेबस है, और मैं कोशिश क्या हूँ कि जल्दी जल्दी बोल दूँ ताकि आप लोग जब मैं हट जाऊंगा तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको अपने टेबल पे रख देंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही हम परिमेय संख्या से शुरू करें, और आप लोग जो भी दिया जाएगा पहले सवाल में परिमेय संख्या का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बताएंगे, फिर अगले में इस पर आधारित जितने सवाल पिछले साल में पूछे गए हैं या पूछे जाने योग्य हैं वो बताएंगे। उसके बाद फिर वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल, और पर किस चैप्टर से, जैसे मैं गणित पढ़ाऊंगा परिमेय संख्या से सबसे पहले कि क्या पूछा गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम बताएंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि पिछले साल कौन से प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, ताकि आपको मतलब तैयारी करने में आसान होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में परिमेय संख्या के साथ, तब तक के लिए डू योर बेस्ट, खूब मन से पढ़िए और इसको अपने टेबल पे ज़रूर चिपका लीजिए। ओके, डू योर बेस्ट।